जंतर मंतर पर लगातार चले छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। छात्रों का मानना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीधे तौर पर पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली की नाकामी से जुड़ा हुआ है। छात्रों ने कहा कि अगर सरकार व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है और छात्रों को सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रही है तो पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक मामलों की सही जांच नहीं हुई, इसलिए मंत्री का इस्तीफा नैतिक और संवैधानिक दोनों है। छात्र इस जीत से उत्साहित हैं और नए शिक्षा मंत्री के स्वागत की बात कर रहे हैं। देखिए, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का जो हुआ है वो बच्चों के जो सैकड़ों हजारों बच्चे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के, और जो बच्चों ने आत्महत्या की है उनको न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों की जीत है। और उन्होंने बच्चों ने साबित कर दिया कि हम सही थे, तुम गलत थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अहंकार चूर चूर हो गया। और धर्मेंद्र प्रधान को इस देश की युवा शक्ति के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि संघर्षों के साये से इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये आज साबित हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक खुशी की बात है उन छात्रों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। वे बधाई के पात्र हैं, मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूँ। जंतर मंतर पर हो रहे निरंतर विवाद के फलस्वरूप छात्रों की बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जेपीसी के तहत छात्रों ने आंदोलन को संपोषित किया और इसके बाद उनको जो उनकी लड़ाई थी उनको वास्तविक परिणाम हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है व्यापक प्रासंगिक रूप से माना जा रहा है। क्योंकि अगर आप मशीनरी व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के भविष्य को एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तविक रूप से संविधान हमको आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें हमारा सफल भविष्य रोजगार भी सुव्यवस्थित रूप से देखा जाता है। आप इस प्रकार अनियंत्रित होकर आपने पेपर लीक मामले को व्यवस्थित जांच के तहत नहीं ला पा रहे थे, तो आपका इस्तीफा देना वाकई रूप में संवैधानिक है और नैतिक और छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतने लोगों के ऊपर मुकदमा, इतना अत्याचार, लाठीचार्ज, कपड़े फाड़ना, महिलाओं के इस तरीके के कृत्य करने के बाद अगर सरकार ने दबाव में आके कदम उठाया है तो इसको तो मैं वैसे भी पहले भी हम लोग जान रहे थे कि इस तरीके की तानाशाह सरकार ऐसे झुकेगी नहीं। लेकिन छात्रों और युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया है जिसको आज लोग मान चुके थे इस तानाशाही सरकार में असंभव है, और उन्होंने दबाव में लाए, सरकार को घुटने पे लाए, नरेंद्र मोदी के घमंड को तोड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया। इसके लिए वो और उनके सभी सहयोगी और जो जिस राजनीतिक दल हो या बुजुर्ग हो या महिलाओं हो, बच्चे हों, जिन्होंने भी इस धरने का समर्थन किया है, वो चाहे घर पे रह के किया हो, प्रत्यक्ष रूप से किया हो, अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, पीछे से किया हो, वो सभी बधाई के पात्र हैं।